अब बात करते हैं नए संसद भवन की। आपको बताते हैं नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, कुछ रोचक बातें जो ये दिखाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास के कई पन्नों को अपने आप में ये नया संसद भवन समेटे हुए है। देखिए ये रिपोर्ट। मैं संसद हूं। मैं तब से हूं जब हिंदुस्तान का संविधान नहीं था। मैं तब से हूं जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था। और मैं तब से हूं जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। मैं संसद हूं। मेरा अस्तित्व कब आया? मेरे अस्तित्व के पीछे की क्या कहानी है? मेरे अस्तित्व को लेकर कितना संघर्ष हुआ? शायद ही आज की पीढ़ी इसे जानती होगी। मैं संसद हूं। मैं गवाह हूं अंग्रेजों के जुल्म की। मैं गवाह हूं भगत सिंह के धमाकों की। मैं गवाह हूं उन बलिदानों की जिसने हिंदुस्तान की आजादी की नींव रखी। मैं संसद हूं। मेरा इतिहास जानने के पहले आपको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए जिसमें मेरे अस्तित्व की रूपरेखा रची जा रही थी। ये वो तस्वीरें हैं जो अतीत के पन्नों के तौर पर दर्ज हो गई। ये वो तस्वीरें हैं जो इतिहास के साथ भुला दी गई। और यही वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान वक्त के साथ भूलता चला गया। तब यह भी तय नहीं हुआ था कि मेरी इमारत से ही हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व होगा। मेरी इमारत से ही करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज बुलंद होगी। बहरहाल मेरा इतिहास मैं खुद बता रहा हूं। मैं संसद हूं। मेरी नींव अंग्रेजों ने रखी। मेरी छत अंग्रेजी हुकूमत ने तानी और मुझ पर उनका ही आधिपत्य था। लंबे वक्त तक मुझ पर एकाधिकार केवल अंग्रेजों का था। बरतानिया हुकूमत के तमाम वाइसरॉय, कई अफसर और हजारों फरमान मेरे ही दरवाजे से होकर गुजरे। मैं संसद हूं। मुझे बनाया तो इसीलिए गया था कि मैं लोगों की आवाज सुन सकूं। मुझे बनाया तो इसलिए गया था कि बरतानिया साम्राज्य की मैं गवाह बनकर खड़ी रहूं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरे ही गलियारों में हिंदुस्तानियों पर जुल्म की दास्तान लिखी जाने लगी। हिंदुस्तानियों के पक्ष का कोई भी मुद्दा मेरे आगे ठहर नहीं पा रहा था। शायद इसी वजह से शहीद आजम भगत सिंह ने एक धमाका करके पूरे बरतानिया साम्राज्य को हिला दिया। शहीद कोई होता है जो बलिदान देता है, वो किसी आकांक्षा से, अपेक्षा से नहीं देता। तो ये तो देश और देश के रहने वालों को देखना होता है। लोगों के दिलों में बहुत प्यार है। ये ठीक है कि बहुत सारी सरकारों ने उनकी उपेक्षा की। संसद भवन में उनका चित्र लगाने की दशकों तक कोशिश की गई, कि मांग की गई लोगों की तरफ से, लेकिन उसे ठुकराया गया। पर जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो वो मौका आया जब संसद भवन में सरदार भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाई गई। मैं संसद हूं। मैं उस वक्त से दिल्ली की जमीन पर काबिज हूं जब हिंदुस्तान गुलाम था। लेकिन गुलामी का कालखंड मैंने कम वक्त के लिए देखा। मेरा अस्तित्व 1917 से शुरू हुआ और आज तक जारी है। मैंने आजादी के मतवालों का संघर्ष देखा, उनके अनगिनत बलिदान देखे और नेहरू गांधी की विरासत भी देखी। मैं संसद हूं। बहरहाल वक्त बदल चुका था और कालखंड का अध्याय 1947 पर आकर बदलने की कगार पर आ गया। 15 अगस्त सन 1947 वो तारीख बनी जब मैंने अंग्रेजी हुकूमत का विदेशी झंडा
मेरे ऊपर से उतरते देखा। मैं ही वो इमारत हूं जिसने हिंदुस्तान के तिरंगे की अनूठी दास्तान की गवाही दी। मैं संसद हूं। मैंने नव भारत की कल्पना का सपना देखा। मैंने ये सपना नेहरू, गांधी, पटेल की आंखों से देखा। मैंने सावरकर की काले पानी की सजा को भी देखा। मैंने आजादी के उन मतवालों की फांसी भी देखी जिसके वजूद की वजह से आजादी मिली। इसके अलावा मैं चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आखिरी सांसों को भी सुना है। मैं संसद हूं। मेरी इमारत एक पूरी शताब्दी की गवाह है। मेरी इमारत 96 वर्षों से यूं ही खड़ी है। मेरी इमारत से ढेरों कालजयी कानून पारित हुए। मेरी इमारत जहां से इतिहास रचा गया। मेरी इमारत जहां से नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। मैं संसद हूं। मेरे सामने ही हिंदुस्तान का ताना बाना बुना गया। मेरे ही सामने हिंदुस्तान की नए सिरे से आधारशिला रखी गई। तब गांव और शहरों में कोई खास अंतर नहीं था। तब शहर वैसे ही थे जैसे आज गांव हैं और गांव में विकास पहुंचना तो दूर की ही बात थी। तब राजा महाराजाओं की छोटी छोटी रियासतें थीं। नवाबों का दौर भी मेरे ही सामने खत्म हुआ। मैं संसद हूं। मैंने आजाद भारत का पहला आम चुनाव देखा। यह पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच के समय हुआ था। उस वक्त देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी। उस दौर में 17 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनसंघ, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चुनाव में हिस्सा लिया था। उस समय देश की लोकसभा की 489 सीटें थीं, जिनमें कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। 7 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। संसद के दोनों सदनों में कुल 20 महिला सदस्य थी। मैं संसद हूं। मैंने जवाहरलाल नेहरू का वो दौर भी देखा जब भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। तब देश के सामने खड़े होने का संकट था। मुगलों और अंग्रेजों ने भारत पर करीब 1000 साल की हुकूमत की थी। लिहाजा देश को पटरी पर लाने के लिए कड़ी मशक्कत का दौर जारी था। हिंदुस्तान के विकास की गाथा के रचनाकार जुट गए और आज हिंदुस्तान उस मकाम पर पहुंच गया जिस पर वो किसी जमाने में काबिज था। मैं संसद हूं। अब मेरी इमारत बूढ़ी हो चुकी है। अब लोकसभा का दायरा भी बढ़ने वाला है। 2026 वो साल होगा जब सांसदों की संख्या में तेजी से इजाफा होने वाला है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों की संख्या 888 तक पहुंच जाएगी। लिहाजा मुझे अब रिटायरमेंट दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अस्तित्व विहीन होने वाला हूं, बल्कि मुझे अब हिंदुस्तान की विरासत के गवाह के तौर पर जाना जाएगा। मैं संसद हूं। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मैं गवाह हूं उस हिंदुस्तान का जिसने सदियों की त्रासदी, सैकड़ों सालों की गुलामी और 75 साल का विकास देखा है। लिहाजा मेरी कहानी आज भी जारी है, कल भी जारी है और आगे भी जारी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संसद की कहानी के बाद नई संसद के उद्घाटन पर मचे सियासी घमासान से जुड़े कुछ अपडेट आपको बता दें। किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, किस तरह से बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर लगातार जवाब दे रही है और ये घमासान बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन नई संसद के उद्घाटन पर सियासी घमासान जिस तरह से चल रहा है उससे जुड़े कुछ अहम अपडेट्स आपको हम बताते चले। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बहिष्कार करने वाले अपना इतिहास देखें। रविशंकर प्रसाद ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला कांग्रेस पर। इसके अलावा आपको बता दें, सिंगौल विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया, कांग्रेस को भारतीय परंपरा से नफरत क्यों है।
इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। दलगत राजनीति की सजा जनता फिर से देगी। इसके अलावा आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विरोध के लिए ये मौका ठीक नहीं है। और जयराम रमेश की तरफ से सिंगौल पर यह कहा गया कि सिंगौल पर सरकार का दावा फर्जी है। तो लगातार इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है।